हेलो दोस्तों, इंडो पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड में पूछे गए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर झारखंड जीके। इसमें से सारे एग्जाम का सॉल्व के साथ हम लोग पढ़ेंगे जो पूछे गए झारखंड जीके से क्वेश्चन, जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल हुआ, जेपीएससी हुआ, झारखंड सीएचएसएल हुआ, झारखंड एसआई हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, उत्पाद सिपाही हुआ। झारखंड के सभी एग्जाम जिसमें झारखंड स्पेशल यानी कि झारखंड जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, उसका हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और इस पैटर्न से यह अंदाजा लगेगा कि आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो हम लोग आज देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड के सभी एग्जाम के लिए सॉल्व के साथ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का संक्षिप्त अवलोकन। ये सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आने वाले बहुत सारे एग्जाम है झारखंड का, जैसे वह झारखंड का टीचर के एग्जाम में झारखंड से जो क्वेश्चन आएंगे झारखंड जीके से, उसके लिए भी पता चल जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया, जो पूछा जाता है यहीं से उठा करके पूछे जाते हैं। तो सॉल्व के साथ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और कोशिश यही रहेगा कि क्वेश्चन का आंसर यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है झारखंड के संक्षिप्त अवलोकन। इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जैसे इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, नागरिक हुआ, और सब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हुआ। झारखंड के अलग अलग जितना भी त्योहार है, जनजाति है, सारे इसमें सॉल्व किया जाएगा। सारा कुछ पढ़ाई होगा इसमें। देखते हैं, और जो भी स्टूडेंट नया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त को भी भेजने का कोशिश करेंगे। बहुत मजा आने वाले हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य के लोगो, झारखंड राज्य के लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया है। कितना प्रकार का जे है, तो पुराना वाला ये जो लोगो जो था झारखंड में, तो झारखंड राज्य में लोगो में लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व में। झारखंड के प्रतीक चिन्ह या राज्य चिन्ह में अंग्रेजी के 4 जे, कितना जे, अंग्रेजी के 4 जे के बीच अशोक चक्र अंकित है। तो अंग्रेजी के 4 जे के बीच में कौन सी अंकित है, अशोक चक्र अंकित है, जो गतिशीलता, परिवर्तन और प्रतीक के क्या है, प्रतीक है। प्रतीक के क्या है, प्रगति के क्या है, प्रतीक है। तो जे का 4 जे का मतलब क्या हुआ कि गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति, ये चारों का प्रतीक है। जे अक्षर के ऊपर हिस्से या ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बिंदु है, इन बिंदुओं को राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया। तो जे आकार जो है उसके ऊपर छोटा छोटा बिंदु है, और उस बिंदु का मतलब यह होता है कि राज्य के विकास के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। देखिए, हरियाली एवं समृद्ध के प्रत्येक हरे रंग से निर्मित इस प्रतीक चिन्ह में 4 जे अक्षरों द्वारा सफेद वर्ग का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि इसे झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा कब, फरवरी 2002 में स्वीकृत किया गया। ये 4 जे का जो ऑप्शन है, इसको किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, झारखंड मंत्रिमंडल के द्वारा। कब किया गया, फरवरी 2002 में स्वीकृत प्रदान की गई है। इस प्रतीक चिन्ह का डिजाइन राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्था, कहाँ है, अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने बनाया था। तो जे का जो डिजाइन है वो अशोक चक्र के साथ में जो जे का झारखंड के लोगों का जो डिजाइन किया गया है, किसने किया गया है, क्या था, अशोक
अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने। अब फिर उसके बाद नया लोगो चालू हुआ। नया लोगो कब? 14 अगस्त 2020 को झारखंड का नया लोगो जारी किया गया है। नए लोगो में 24 हाथियां, कितना हाथियां? 24 हाथियां के साथ 24 पलाश के फूल दर्शाया गया है। हाथी झारखंड की राज्य पशु है, सही बात है, क्वेश्चन आएगा देखना कि झारखंड हाथी क्या है? झारखंड के राज्य पशु है। आदिवासियों को नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। लोगों के बीच अशोक स्तंभ, नए लोगों का आकार कैसा है? गोला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सा है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सा माना गया इसमें? बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन सा है? बाबूलाल मरांडी। अब देख लेते हैं बाबूलाल मरांडी के बारे में। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, सही है। इसका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से चालू हुआ था और 17 मार्च 2003 तक जारी था। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। अच्छा, इनका जन्म, इसका बाबूलाल मरांडी का जन्म क्या बोला? 11 जनवरी 1958 को झारखंड के कहां पे? गिरिडीह में। झारखंड के गिरिडीह में हुआ था। इन्होंने साल 2006 में भाजपा से इस्तीफा देकर झारखंड विकास मोर्चा नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई। तो बाबूलाल मरांडी की एक नई राजनीतिक पार्टी कौन सा था? झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड विकास मोर्चा कब बनाया गया है? 2006 में, ठीक है। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पे बाबूलाल मरांडी झारखंड के 12वीं, 13वीं और 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बाबूलाल मरांडी 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के क्या रहे? सदस्य रहे थे। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन सा है? हेमंत सोरेन, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर में आ जाते हैं कि झारखंड में गौ की कुल संख्या कितना है? इसमें से थोड़ा सा पुराना डाटा है, नया डाटा के अनुसार होगा 32,746। 32,746 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 32,746। क्लियर है? इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। झारखंड में गौ की कुल संख्या कितना है? 32,746। 32,746 है, यहाँ पे नहीं, गलत, यहाँ पे जो पहले बताया वही होगा। बताइए, ये भारत के कुल गौ का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा? लगभग 5.4, अब 3% हो जाएगा। तो ये भी याद रख सकते हैं, 5.42% है। इसमें भी सबसे ज्यादा ग्राम या गांव कहाँ पे है? दुमका जिले में सबसे ज्यादा। झारखंड में सबसे ज्यादा गौ किस जिले में है? दुमका जिले में है। और सबसे कम गौ जो है लोहरदगा में। कहाँ पे? लोहरदगा जिले में है। वर्तमान में झारखंड में कुल जिले की संख्या कितना है? 24 है। और 24 को कितना भागों में बांटा गया? मंडल में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कौन सा होगा? पलामू, उसके पलामू संभाग, उसके बाद छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद कोल्हान, उसके बाद संथाल परगना, ठीक है। उसके झारखंड राज्य खनिज संपदा का प्रमुख उत्पादन ये लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अब्रक, बक्साइट, ग्रेफाइट, चूना पत्थर का उत्पादन करता है। तो याद रख लीजिएगा कि झारखंड किस किस चीज का उत्पादन करता है? लोहा का, लौह अयस्क का, ठीक है, कोयला का, तांबा का, अब्रक का, बक्साइट का, ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का उत्पादन करता है। झारखंड अपने विशाल वन संसाधनों के लिए भी जाना जाता है। झारखंड किसके लिए जाना जाता है? विशाल वन संसाधन के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रखंड 264। कितना हो जाएंगे? 264। 264 किस में आ जाएंगे? 200 इसमें 70 है, तो इसका मतलब है सी वाला आंसर हम लोग देंगे। 264 याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन कुछ नहीं, 264, ठीक है। बोले झारखंड में राज्य का गठन बिहार राज्य से पृथक मतलब अलग कर 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में किया गया। इस राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। तो झारखंड का कितना क्षेत्रफल है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है।
इस राज्य के कितना परिमंडल में बांटा गया, 5 प्रमंडल में। बता दिए यहाँ पे, देखिए पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल, यही प्रमंडल है। ठीक है, इस राज्य का क्षेत्रफल तो बता दिए हैं। इस राज्य में 5 प्रमंडल, 24 जिले और कितना अनुमंडल, 45 अनुमंडल तथा प्रखंड की संख्या वर्तमान में 264 बता दिए थे ना। चलो, झारखंड की सीमा को कितने राज्यों में स्पर्श करती है, तो झारखंड की सीमा को 5 राज्यों में स्पर्श करती है। झारखंड की सीमा 5 राज्यों में स्पर्श करती है, छूती है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल होगा, झारखंड के पूर्व में कौन सा, पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कौन सा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उत्तर में बिहार और दक्षिण में कौन सा, उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं छठा नंबर, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो झारखंड का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। आंसर कौन सा है आपका, सी नंबर आंसर पलाश। झारखंड का राज्य फूल कौन सा, पलाश, जिसको ब्यूटिया मनोस्पर्मा बोला जाता है, ब्यूटिया मनोस्पर्मा। ठीक है, जबकि राज्य के वृक्ष जो बोलेंगे साल, और राज्य पशु जो बोलेंगे हाथी है, और राज्य के पक्षी जो बोलेंगे वो कोयल है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए, झारखंड क्षेत्र के से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएंगे, 14। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना, 14 है, तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना, 6। लोकसभा कितना, 14, राज्यसभा कितना, 6, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना, 81। इसलिए याद रखिएगा, लोकसभा में कितना, 14, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में कितना, 81 है। तो 7 नंबर आप कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। बोल रहा है कि झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, किस तिथि में आया था, 15 अभी बताया ना पीछे, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को। तो देखो यहाँ पे देखिए किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जेएसएससी महिला सुपरवाइजर 2014 में, जेएसएससी सेक्रेटेरिएट सर्विसेज प्री में पूछा गया। अच्छा, जेएसएससी असिस्टेंट, उसके बाद झारखंड एसआई में भी पूछा गया था। तो बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन यहीं से मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना यही मान के चलिए कि 15 से 20% क्वेश्चन यही रिपीट रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो किस तिथि में आया, 15 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ। टोटल भूभाग का कितना प्रतिशत लेकर के, 46% लेकर के, कितना प्रतिशत, 46%। अच्छा, केवल 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से पृथक कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इस समय झारखंड में कितना प्रमंडल, 5 प्रमंडल। बता दिए कौन कौन सा, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद संथाल परगना और उसके बाद कोल्हान प्रमंडल। और कुल जिले अभी कितना है, 24 जिले हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड में जनपदों की संख्या कितना है, तो झारखंड में जनपद जो है, जैन जनपद जो है वो 24 है। कितना, झारखंड में जनपदों की संख्या 24 है। ये देवघर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, चतरा, धनबाद, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा जिसको बोलते हैं, रांची, पाकुड़, लातेहार, उसके बाद हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा, साहेबगंज, गुमला, खूंटी, ये कुल मिलाकर के कितना जनपद, 24 जनपद। तो क्वेश्चन यही है, झारखंड में जनपदों की संख्या कुल कितना है, 24 है। क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है,
तो झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है, इसलिए झारखंड सरकार ने नहर पर भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ध्यान दिया है, ताकि सिंचाई के लिए नहर को खुदवाया जाएगा मनरेगा के माध्यम से और कई-कई तरह के योजना के माध्यम से। क्लियर है? तो देखते हैं झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन-सा है? नहर है। यहाँ पे सॉल्व देख लेते हैं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी नदियों पर छोटे-छोटे डैम, छोटे-छोटे बांध बनाकर जिससे नहर निकाली गई है और सिंचाई की जाती है। वर्तमान में राज्य में कुल सिंचाई क्षेत्र कितना 7757 लाख हेक्टेयर है। तो झारखंड में सिंचाई क्षेत्र है, झारखंड में सिंचित क्षेत्र या सिंचाई करने वाला क्षेत्र है जो वो नहर के माध्यम से कितना 7757 लाख हेक्टेयर भूमि के है, जिसका कितना प्रतिशत कुल भूभाग का कितना प्रतिशत हो जाएगा 30.17% भाग पर नहर द्वारा सिंचाई होती है, जो क्या है सर्वाधिक है। 11 नंबर देख लेते हैं। देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार भारत क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इसमें से कौन-सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना गया है? तो कौन-सा अभी बताए थे? पलाश। क्या हो जाएगा? झारखंड का राज्य फूल या पुष्प कौन-सा होगा? पलाश होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार पलाश का फूल झारखंड राज्य के राज्य पुष्प माना जाता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आपको उम्मीद है कि आपको सही-सही से क्लियर से आवाज़ आते होंगे और सही से इन्फॉर्मेशन जा रहा होगा। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? वो कौन-सा होगा ये? रांची। और उपराजधानी के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा दुमका। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी स्टेनोग्राफर में, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। झारखंड की राजधानी रांची है। अच्छा, इससे जलप्रपातों के शहर भी रांची को किस नाम से जाना जाता है? जलप्रपातों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो रांची को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? जलप्रपातों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो प्रमुख कैसी शहर? औद्योगिक शहर है जो प्राकृतिक संपदा और खनिज से समृद्ध है। प्राकृतिक संपदा और खनिज से क्या है? समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा गया है? किस शहर को टाटा नगर कहा गया है? जमशेदपुर को। अब देखिए जेएसएससी आईआरबी जनरल गार्ड एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। तो झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर जमशेदपुर। कौन सा हो जाएगा? जमशेदपुर। देख लेते हैं सॉल्व। झारखंड में जमशेदपुर शहर को टाटा नगर कहा जाता है। जमशेदपुर नगर को क्या कहा जाता है? जमशेदपुर शहर को टाटा नगर कहा जाता है। ये झारखंड की कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम। तो जमशेदपुर जो है कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। जमशेदपुर शहर को पारसी व्यापारी, किसके द्वारा? पारसी व्यापारी जिसका नाम था जमशेद जी नौसरवानजी टाटा, जमशेद जी नौसरवानजी टाटा, जिसको बोल सकते हैं जमशेद जी टाटा ने इसको मतलब कि लागू किया था। कब किया था? 1907 में। फिर से सॉल्व देख लेते हैं। झारखंड में जमशेद शहर को टाटा नगर के नाम से
टाटानगर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। यह झारखंड के किस जिले में? पूर्वी जिले में स्थित है। जमशेदपुर शहर को पारसी व्यवसायी जो है जमशेद जी टाटा ने चालू किया था 1907 में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? किस पशु को बताइए तो? इसका साइंटिफिक नाम है ना? किस पशु को? इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट को झारखंड का पशु माना गया है। झारखंड का पशु कौन है? झारखंड का पशु। झारखंड किस पशु को झारखंड के राज्य पशु? झारखंड के राज्य पशु कौन है? इंडियन एलिफेंट। देखिए, झारखंड के राज्य पशु का दर्जा इंडियन एलिफेंट मतलब कि हाथी को दिया गया है। क्लियर है? वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। वर्ष 2000 में झारखंड के निर्माण के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि निम्न में से किसने अलग अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की? तो किसने किया था? अरुण कुमार राय ने। याद रखिएगा, मिसलेनियस है। फिर से, निम्न में से किसने अलग राज्य झारखंड अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना किया? तो अरुण कुमार राय ने। अरुण कुमार राय ने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना गया है? तो किस पक्षी को राज्य का पक्षी माना गया? एशियन कोयल। कोयल जो है झारखंड का राज्य पक्षी है। तो निम्न में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो एशियन कोयल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, एशियन कोयल। झारखंड का राज्य पक्षी एशियन कोयल है। राज्य पशु हाथी है। ठीक है। राज्य पुष्प पलाश है। राज्य वृक्ष कौन सा है? साल, इसको बरगद बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान आपका हो जाएगा 28वां। कितना हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 28वां। कितना? 28वां हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, इसमें सीजीएल में भी पूछा गया 2016 में, जेपीएससी में भी पूछा गया 2008 में, एक टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया। तो एक ही साल दो एग्जाम में पूछा गया। भारत में राज्य के गठन के समय संबंध में झारखंड का स्थान कितना है? 28वां है। सन 2000 में 15 नवंबर को झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर मूर्त रूप से मूर्त का मतलब पूरी तरह से गहन किया। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में झारखंड स्थित है। और झारखंड अगर आकार के हिसाब से बोलेंगे तो झारखंड कैसा है? चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज। याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, झारखंड राज्य भवन के आर्किटेक्ट कौन थे? झारखंड राज्य भवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका सदालो बिलियर्ड। झारखंड के राज्य भवन के आर्किटेक्चर
शेड्लो बेलार्ड, यहाँ पे है बेलेयर्ड और इसमें यहाँ बेलार्ड है, बेलार्ड एक ही बात है। तो झारखंड राज्य भवन के आर्किटेक्ट कौन है? शेड्लो बेलार्ड थे। रांची शहर में स्थित राज्य भवन कितना एकड़ में? 62 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? 1983 में शुरू हुआ था और मार्च 1931 में 1930 में चालू हुआ था और 1931 में पूरा हुआ। इस भवन के प्रांगण में अकबर गार्डन है। अकबर गार्डन किसके प्रांगण में है? तो आपका राज्य भवन, राज्य रांची के जो राज्य भवन है उसके गार्डन में बीच में है। नक्षत्र वन भी है, उसके बाद बुद्ध पार्क भी है, महात्मा गांधी पार्क, अशोक पार्क और मूर्ति उद्यान भी है। तो याद रखिएगा, राज्य भवन में कौन कौन सा? अकबर गार्डन होगा, नक्षत्र वन होगा, बुद्ध पार्क भी होगा, महात्मा गांधी पार्क, अशोक पार्क, उसके बाद मूर्ति उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? तो कितना राज्य अभी दोबारा रिपीट हो गया, देखिए कितना राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा? पूर्व में होगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम में होगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, उसके बाद पूर्व पश्चिम में होगा छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, उत्तर में होगा बिहार, दक्षिण में होगा उड़ीसा। अच्छा, झारखंड का क्षेत्र कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? फिर से एकदम रिपीट की क्वेश्चन। 5 राज्य। कितना? 5 राज्य। और जानबे कर रहे हैं, अब इसको सोल्व पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप दोस्त। हाँ, झारखंड उत्तर में की सीमाओं को से लगा हुआ है। कौन सा? उत्तर में क्या बताया था अभी? उत्तर में कौन सा होगा? बिहार होगा। तो झारखंड के उत्तर में बिहार की सीमा से लगा हुआ है। तो झारखंड के उत्तर में बिहार की सीमा से लगा हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल स्थित है और इसकी पश्चिम सीमा पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है और दक्षिणी सीमा पर उड़ीसा स्थित है। झारखंड में 24 जिला मिलकर ये बना है। अब भारत का कौन सा राज्य? 28वां राज्य है। क्लियर है? आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर कंटेंट सही लग रहा है तो आप अपने दोस्त तक लिंक भेजेंगे, ठीक है? और जो भी इसमें गलती हो रहा है कमेंट करके बताएंगे ताकि उसको सुधारा जा सके। क्लियर है? झारखंड की निर्माण कब हुआ? अब बता रहा है शुरू से भी। तो झारखंड का निर्माण कब हुआ? 2000 में। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को संयुक्त बिहार, पूरे बिहार के 18, उस समय 18 जिला को अलग करके बनाया है। वर्तमान में झारखंड में जो जिला है 24 जिला है। झारखंड का विस्तार किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिएगा, झारखंड का विस्तार किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। सही बात है। उसके बाद ये तो बता दिए थे। इसको अगर देखा जाए अक्षांश के अनुसार 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में के बीच में स्थित है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे 83 डिग्री 22 मिनट पूर्व से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। झारखंड राज्य का कुल ये क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। बार बार ये डेटा दे रहा है, ठीक है। 24 नंबर देख लेते हैं। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो दूसरी आधिकारिक भाषा इसमें नहीं दिया गया है। पहली आधिकारिक भाषा तो हिंदी होगा। दूसरी अगर बात करेंगे तो 16 भाषा है। दूसरी भाषा में बात करेंगे तो 16। पहली भाषा कौन सा? झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सा? हिंदी। जबकि झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कितना है? 16 है, जिसमें हो जाएंगे मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, खोटा, संथाली। हाँ, अब देख लीजिए झारखंड में सबसे ज्यादा बोलने वाली जो है जनसंख्या है ये खोटा है। लगभग 2.25 करोड़ लोग खोटा भाषी है और लगभग 18 जिलों में ये बोला जाता है खोटा। उसके बाद संथाली होगा, बंगला होगा, उर्दू होगा, नागपुरी होगा, कुर्क, मुंडारी, हो, उड़िया, कुरमल्ली, पंचपरगनिया और खड़िया शामिल है। झारखंड भाषाई दृष्टिकोण से विविध भाषी प्रदेश है। राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की अभिव्यक्ति विभिन्न भाषाओं के माध्यम से। क्लियर है बात?
अब देख लेते हैं 25 नंबर। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो चाईबासा किस जिले का मुख्यालय है? तो पश्चिमी सिंहभूम का। किसका? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ पे? चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे पुराना जिला है। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे कौन सा जिला? पुराना जिला है। तो इसको जो बनाया गया था जिला के रूप में 1837 ईस्वी में कोल्हान पर ब्रिटिश विजय के बाद, कोल्हान पर जब ब्रिटिश ने विजय किया था उसके बाद एक नए जिले के रूप में सिंहभूम के नाम से जानने लगा। इसका मुख्यालय चाईबासा था। बाद में सिंहभूम को पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों में विभाजित कर दिया गया। तो चाईबासा को कितने जिलों में? 3 जिलों में। तो चाईबासा से कौन-कौन सा जिला निकला? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिलों में विभाजित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा को ही रखा गया है। क्लियर? अब देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लातेहार जिले में कितना प्रशासनिक प्रखंड या मंडल है? तो क्या बोल रहा है कि लातेहार जिला में कितना हो जाएगा? 9। तो लातेहार जिला में 9 प्रशासनिक प्रखंड या मंडल है। इसमें से 2 अनुमंडल है। कितना? 2 अनुमंडल। झारखंड का लातेहार जिला पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड का लातेहार जिला पर्यटन का एक महत्वपूर्ण घूमने फिरने का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो पहाड़ी और प्रकृति छटा से घिरा हुआ है। ठीक है। लातेहार जिला 24 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया। तो 24 अप्रैल 2001 को अस्तित्व में आया। इसमें पहले ये झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले में का एक अनुमंडल था। वर्तमान ये पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्त। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देख लेते हैं। देखिए, लातेहार जिले के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिले में विभाजित, अभी बोले ना 3 जिले में विभाजित किया गया है, जैसे कि रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो लोहरदगा किस साल में अस्तित्व में आया? देख लेते हैं। आपका आंसर हो जाना चाहिए। आपका आंसर देखिए तो किस साल में अस्तित्व में आया दोस्त? 1983 में। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया है। जैसे तो रांची किसको, लोहरदगा को कितना जिलों में? 3 जिलों में। रांची में लोहरदगा जिले को अस्तित्व, लोहरदगा जिले कब अस्तित्व में है? जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया। रांची में क्या, लोहरदगा में क्या और गुमला क्या? तो रांची को कितना भागों में बटा? 3 भागों में। कौन कौन सा? रांची एक हो गया, लोहरदगा एक हो गया और गुमला कब? 1983 को। इन तीनों जिलों में लोहरदगा वर्ष 1983 में अस्तित्व आया। लोहरदगा वंचित पहाड़, झरना, ऐतिहासिक धरोहर और प्रकृति के अनमोल उपहारों से सजा है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। झारखंड का एक नया राज्य बनने हेतु बिहार में से 18 जिला को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया है। उस समय के राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी गई? तो कब दिया गया था? अगस्त में 2000 के अगस्त 2000 में। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से कितना जिला? 18 जिला को निकाल दिया गया है। बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया है। ठीक है। और उस समय राष्ट्रपति के आर नारायण थे। जब बिहार अलग हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसने विधेयक पारित किया था। कब किया था? ये अगस्त में, लगभग 12 अगस्त होगा अंदाजन नहीं,
ठीक है। अगस्त 2000 को मंजूरी दी गई। अच्छा, झारखंड में कितने जिले अभी तुरंत पढ़ रहे हैं, कितना जिले? 24 जिले। ठीक है। देखिए जेपीएससी में पूछा गया, जेएसएससी फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर क्या है? डी। तो झारखंड में जिले की संख्या 24 है, प्रमंडल की संख्या 5 में है, और झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या एवं साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या और साक्षरता भी बढ़िया, और सबसे ज्यादा कहाँ? रांची में। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ? सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा? धनबाद। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? जमशेदपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? लोहरदगा। तो कितना फैक्ट है याद रखिएगा इसमें दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा फैक्ट हो गया। तो झारखंड की में जिला कितना? 24, प्रमंडल कितना? 5। झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या और साक्षरता, सबसे अधिक अधिक जनसंख्या और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला लोग कहाँ पे? रांची में। कहाँ? रांची में। सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो जगह जिला है वो धनबाद में है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है जमशेदपुर, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है लोहरदगा। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन में कितना फैक्टर है? 6-7 क्वेश्चन का फैक्टर है, याद रखिएगा। 30 नंबर, किस वर्ष बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया है? तो किस वर्ष दिया गया है? तो 1991 को। कब? 1991। जेएसएससी कंबाइंड एसआई में पूछा गया है ये। तो 1991 वर्ष 1991 में बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसका मुख्यालय बोकारो है। इसका मुख्यालय कहाँ? बोकारो है। बोकारो जिला अपने उद्योग और पर्यटन स्थल के लिए देश विदेश में जाना जाता है। बोकारो जिले का निर्माण तत्कालीन धनबाद जिले के कहाँ? चास और चंदन क्यारी मंडल तथा गिरिडीह जिले के पूरे बोरमो अनुमंडल को विलय करके गठित किया गया है। तो ये भी फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बनाया गया? किस वर्ष? 1991 में। अभी वहां पे आगे पढ़े हैं ना, देख ले। 1991 में चतरा एक अलग जिला बनाया गया है। चतरा झारखंड के कौन से जिला? 24 जिलों में से एक है। इसका गठन 29 मई 1991 को किया गया। चतरा जिला में 2 उपमंडल और 12 विकास ब्लॉक अंचल, जिसको बोल सकते हैं अंचल बोल सकते हैं, 154 पंचायत और 1400 राजस्व गांव शामिल है। चतरा का जंगल औषधियां पेड़ और केंडू के पत्ते, बांस, साल, सागौन, अन्य लकड़ी प्रजातियां और जड़ी बूटी से भरा है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 32 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उपराजधानी हम शुरू में भी बताए थे, कहाँ पे? दुमका। देख लेते हैं दोस्त यहाँ पे कि झारखंड की उपराजधानी दुमका है। साथ ही ये संथाल परगना प्रमंडल का क्या है? मुख्यालय। तो संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ? दुमका है। ठीक है। यहाँ मुख्यतः संथाल आदिवासी पाई जाती, मुख्यतः क्या पाई जाती है? दुमका में संथाल आदिवासी पाई जाती। इसके अतिरिक्त पहाड़ियां और मेलर घटवार जाति भी पाई जाती है। संथाल पहाड़ियां है और मेलर घटवार प्रजाति जाति भी पाई जाती है। अच्छा, 1855 में संथाल विद्रोह के बाद भागलपुर से कटकर अलग जिला बनाया गया। संथाल परगना किससे कट करके? भागलपुर से अलग करके। कब? 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, जिसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने नेतृत्व किया था, उसी के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड की पहली राज्य भाषा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी। और दूसरी कितना? 16 भाषा है। कितना दूसरी है? 16 भाषा। तो झारखंड की पहली राज्य भाषा हिंदी है। झारखंड की राज्य भाषा अधिनियम 2011 के तहत, है ना,
देखते हैं झारखंड की पहली राज्य भाषा कौन सा, हिंदी, और झारखंड राज्य की द्वितीय भाषा झारखंड राज्य अधिनियम 2011 के अंतर्गत 12 क्षेत्रीय भाषाओं और द्वितीय भाषा को दर्जा दिया गया है। अच्छा, इस अधिनियम के तहत सिर्फ 12 है, लेकिन अभी टोटल कितना है, 16 है। इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। झारखंड राज्य अधिनियम 2018 के अंतर्गत और 4 भाषा जोड़ा गया है, तो 12 4 कितना हो गया, 16। तो 12 में कौन कौन सा आ जाएगा, उर्दू आ जाएगा, संथाली हो जाएगा, मुंडारी आ जाएगा, हो आ जाएगा, जो कोल्हान क्षेत्र के में प्रचलित भाषा है। उसके बाद 5 नंबर में खड़िया हो जाएगा, 6 नंबर में खोटा हो जाएगा, कुरमल्ली। खोटा के बारे में फिर से बता दे रहा है, खोटा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है झारखंड में, क्योंकि ये लगभग 18 जिलों में और 2.25 करोड़ आबादी लगभग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साथ में कुरमल्ली आ जाएगा, 8 नंबर में आ जाएगा नागपुरी, 9 नंबर में बंगाली, 10 नंबर में उड़िया, और उसके बाद 11 नंबर में कुरुक, और 12 नंबर में पंच परगनिया आ जाएगा। फिर उसके बाद झारखंड राज्य भाषा अधिनियम 2008 में 18 में लागू हुआ था। तो ये अधिनियम के तहत 2018 में जो अधिनियम हुआ था, उसके अंतर्गत 4 भाषा को और क्षेत्रीय भाषा में जोड़ा गया है, जो कौन कौन सा होगा, मैथिली होगा, अंगिका होगा, भोजपुरी होगा, मगही होगा। तो याद रखिएगा चारों, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही। अच्छा, ये भाषा मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में बोली जाती है। अंगिका कहाँ बोली जाती है, संथाल परगना। मैथिली, उसके दूसरे नंबर पे अंगिका, अंगिका कहाँ पे बोला जाता है, संथाल परगना। अच्छा, भोजपुरी झारखंड में भोजपुरी भोजपुरी मुख्य रूप से पलामू प्रमंडल में, किस प्रमंडल में, पलामू प्रमंडल में बोली जाती है। मगही देख ले तो हजारीबाग में, चतरा में और कोडरमा में ज्यादातर बोला जाता है। मगही भाषा कहाँ, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में। क्लियर है। अब देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उसमें से नहीं है। तो कौन सा नाम नहीं है, सरगुज नहीं है, खरसौ है, खुखरा भी है, चूटिया नागपुर भी है, रामगढ़ क्षेत्र भी है। खुखरा, चूतिया, चूटिया नागपुर, उसके बाद रामगढ़ है, और सरगुर नहीं है। अतीत में मतलब कि इतिहास में छोटा नागपुर को खुखरा, चूतिया नागपुर और चूटिया नागपुर और रामगढ़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सरगुज को अतीत में कई नामों से भी जाना गया है। एक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा। 35 नंबर देख लेते हैं। गोदाद, गोद्दा, गोड्डा जिले, गोड्डा नहीं होगा, ये गोड्डा होगा, है ना। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र 2110.40 किलोमीटर। कितना, गोड्डा जिले, गोड्डा है, गोड्डा। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 2110.4 किलोमीटर है। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्र 2110.4 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH, नेशनल हाईवे 133 इस शहर से होकर गुजरती है। तो 133 जो है नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो है, नेशनल हाईवे 133 होकर के गुजरती है। क्लियर है। एक नया इंफॉर्मेशन देख लीजिए। हम बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुमला जिले के उप विभाजन नहीं है। तो कौन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा घाघरा। उसके बाद कौन कौन सा होगा उप विभाजन, जौनपुर हो जाएगा, बसिया हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो गुमला जिले का निर्माण कब हुआ था, 1883 में, रांची से अलग हुआ होगा, ठीक है। गुमला जिले में 3 उपमंडल है, गुमला होगा, चैनपुर होगा और बसिया होगा। गुमला, चैनपुर, बसिया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5327 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर, दो दो उपभागों का नाम बताइए जिसमें
पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ढालभूम और घाटशिला। ढालभूम और कौन सा? घाटशिला। क्लियर है? ढालभूम और कौन सा हो जाएगा आपका? घाटशिला। ढालभूम और कौन सा? घाटशिला। पूर्वी सिंहभूम जिला जनवरी 1990 में पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग करके बनाया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए, इस जिले के 2 उपमंडल ढालभूम और घाटशिला में विभाजित किया गया है। ढालभूम और घाटशिला में। उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर 38 नंबर। झारखंड राज्य के जानवर कौन सा? आपको पता है कौन सा है? हाथी। झारखंड राज्य पशु कौन सा? हाथी। तथा राज्य वृक्ष कौन सा? साल। और राज्य पक्षी कौन सा? कोयल। गुमला के जिले के कुल एरिया कितना है? तो गुमला के जिले का कुल एरिया अगर बात करेंगे 5327 वर्ग किलोमीटर है। तो गुमला कब अलग हुआ? 1983 में। कब हुआ? 1983 में। क्लियर है ना? कहां से? 83 में रांची से अलग हुआ है। गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5327 वर्ग किलोमीटर। अब 40 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 40 नंबर। 40 नंबर में है झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा? आपको पता है? साल है। ठीक है, झारखंड का राज्य वृक्ष साल। राज्य पक्षी कोयल और राज्य पशु कौन? हाथी है। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड की विस्तार कितना होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड विस्तार जो है 463। कितना? 463। पश्चिम से पूर्व मान के चलिए ये झारखंड है। यहाँ पे बना दे रहा। कहाँ पे बना दे? यहाँ पे देखिए ये झारखंड है। मान के चलिए ये झारखंड है। पश्चिम से पूर्व के बारे में बात कर रहा है। इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 483। अगर इधर से इधर के बारे में बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के बारे में बात करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 380। 380। क्लियर है? पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार कितना? 483। कहने का मतलब ये ये हो जाएगा 483 और ये हो जाएगा 380। ये हो जाएगा वेस्ट ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। कोई दिक्कत? क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर कितना? 42 में आ जाते हैं। देखिए झारखंड की प्रथम झारखंड की प्रथम राज्य भाषा कौन सा है? तो हिंदी। फिर से हो गया। अब देख लेते हैं 43। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? 5 राज्य। बहुत बार रिपीट किया गया है 5 राज्य में, ये पहले भी जान चुके हैं। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर होगा डालमा रेंज। कौन सा? डालमा रेंज। पूर्वी सिंहभूम जिले में डालमा रेंज सीमा है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? डालमा रेंज। देख लीजिएगा। झारखंड का राज्य फूल कौन सा होगा? आपका गुलाब नहीं होगा, लिली नहीं होगा, कमल नहीं होगा, तो क्या होगा? पलाश होगा। क्या हो जाएगा? पलाश। ठीक है। अच्छा, झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो आपको पता है 24 जिले हैं। झारखंड में कुल जिले की संख्या कितना? 24। झारखंड का गठन बिहार विभाजन के पश्चात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में ये क्या बोल रहा है? भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में निम्न में कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो कौन सा जिला? कोडरमा सबसे छोटा है। अगर बड़ा का बारे में बात करेंगे तो सिंहभूम। अच्छा, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कोडरमा और सबसे बड़ा
जिला कौन सा? सिंहभूम के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। अच्छा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 देख लेते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 30,700 कितना 78 स्क्वायर मीटर है। कितना? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 30,778 वर्ग मील है। यह क्षेत्रफल में कितना 15वां स्थान है। भारत के कुल भारत में जो है जितना जिला उसमें से कितना स्थान पर है? 15वां स्थान पर। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे झारखंड 14वां स्थान पर। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे झारखंड 15वां स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां। तो कभी उल्टा नहीं हो जाइएगा, देख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां। अच्छा, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? क्लियर है? देखिए, अच्छा, क्या बोल रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले झारखंड के किस किनारे पर स्थित है? तो किस किनारे पर है पूर्वी सिंहभूम? पूर्वी सिंहभूम के बारे में बात करेंगे तो यहां से अगर बात करेंगे इस तरफ तो ये दक्षिण पूर्वी इस कोने पर, अगर इस तरह इस कोने पर स्थित है तो ये हो जाएगा सी नंबर आंसर। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। क्लियर है? ये झारखंड एसआई 2017 में सेट नंबर 4 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लीजिए। तो दोस्तों, एक बार फिर बता दे रहे हैं, इंडो पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इसमें सभी एग्जाम के लिए धीरे धीरे में वीडियो अपलोड किया जा रहा है। झारखंड के या बिहार के कोई भी एग्जाम रहे, कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, घटना चक्र के साथ सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट नया है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सही सही समय पे फ्री में एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं। अब क्या बोले? सी नंबर। पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित है। अच्छा, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? तो रांची होगा, धनबाद होगा, टाटानगर होगा और डालमिया नगर होगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? टाटानगर। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में किस शहर का नाम दिया गया है? तो जमशेदपुर का जो शहर का नाम है टाटानगर, रांची तो जिला हो गया, धनबाद भी और डालमिया नगर ये भी। अच्छा, झारखंड में टाटानगर को शहर का नाम दिया गया है। तो टाटानगर को किसका नाम दिया गया है? शहर का नाम की जिला का। ठीक है, याद रखिएगा। ये झारखंड के दक्षिण हिस्से में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। किसका है ये? पूर्वी सिंहभूम। अच्छा, टाटानगर किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। ये भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा? टाटानगर। कौन सा नगर? टाटानगर। जैसे याद रख गया ना, टाटा नमक जो है उसी हिसाब से टाटा नगर। तो भारत का VVI याद रखिएगा इसको। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर कौन सा? टाटानगर, जमशेदपुर में। ठीक है, उसके बाद झारखंड की औसत सालाना तापमान कितना है? तो औसत सालाना, ये भी झारखंड एसआई 2017 में सेट 9 में पूछा गया। तो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड औसत सालाना तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। झारखंड का क्या मासिक मतलब महीना वाला औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। क्लियर है? झारखंड की राजधानी आपको तो पता है कि रांची है। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। अच्छा, ये इस शहर की मध्यम जलवायु है। जलवायु यहाँ पे कैसा है? मध्यम, ना ज्यादा ना कम, मध्यम है। और इसे जलप्रपात के शहर से भी जाना गया। तो जलप्रपात के शहर से किसे जाना गया है? रांची को। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? अब क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में नहीं, झारखंड के पूर्व में कौन सा? पश्चिम बंगाल है। क्लियर है? पश्चिम बंगाल। झारखंड 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। अच्छा, ना झारखंड ना लैंडलॉक स्टेट है, न किसी समुद्री तट से सीमा साझा करती है, न किसी पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करती
ठीक है, जिसमें से अच्छा झारखंड के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, लगभग रांची से, है ना? ये भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जिसके उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, वो छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल की भूमि, सांपों की भूमि, नदियों की भूमि, पहाड़ों की भूमि। तो सटीक आंसर होता है बी नंबर, जंगल की भूमि। झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल की भूमि होता है। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है। तो कौन सा शहर को? देख लीजिए। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है? तो झारखंड के रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है। तो झारखंड के रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा गया है। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा? झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। क्लियर है? आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर उनको थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है, क्योंकि चैप्टर वाइज चाहेंगे ना, एक 30 क्लास में खत्म हो जाएगा ये। और क्वेश्चन बहुत सारा, क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा इससे। इससे नहीं पूछा जाएगा, देखिए कंटेंट है, कंटेंट से उठा करके पूछा जाएगा। तो कंटेंट को ध्यान में रख करके ही पढ़िएगा। ठीक है? लगभग कितने गौ झारखंड राज्य में मौजूद है? तो 32,746, 32,746 है। ठीक है, लगभग कितना? 32,000, यहाँ पे 620 है, नहीं 746 गौ स्थित है। अच्छा, झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितना? अभी बताए थे ना सबसे पहले उधर क्वेश्चन में। तो 14 है लोकसभा। राज्यसभा में कितना? 6। और विधानसभा में कितना? आपका 81। झारखंड में लोकसभा की संख्या 14 है, राज्यसभा की संख्या 6। झारखंड में गौ की संख्या कितना है? झारखंड में गौ की संख्या भी बताए थे 32,746। तो 32,746 इसमें है? नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर में 32,746। 32,746। क्लियर है? ठीक है, 25 जिला है, 5 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। अच्छा, भारत में झारखंड का अगर देखेंगे क्षेत्रफल भारत की दृष्टि से, तो कितना हो जाएगा? 2.42%। क्लियर है? अब देख लेते हैं झारखंड में जिले की संख्या कितना है? 24। ठीक है। और झारखंड भारतीय संघ का कैसा राज्य? 28वां राज्य। भारतीय संघ का कितना राज्य? 28वां राज्य। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिण सीमाओं, किधर? दक्षिण सीमाओं के साथ साझा करती है। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन सा हो जाएगा आपका? उड़ीसा। नीचे की तरफ कौन सा? उड़ीसा। ठीक है। और पश्चिम की तरफ अगर बात करेंगे, तो पश्चिम के साथ होगा छत्तीसगढ़, और कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर की तरफ बात करेंगे, ऊपर की तरफ, तो बिहार हो जाएगा। और पूर्व की तरफ देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल। ठीक है। झारखंड अपनी दक्षिण में सीमा उड़ीसा के साथ साझा करती है। अच्छा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में होगा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और उत्तर में होगा बिहार। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे 63, 63 नंबर। सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो कितना राज्य? तो 2 राज्य। सिंहभूम जिला भारत के 2 राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करती है। वर्तमान में सिंहभूम के 2 हिस्से, पूर्वी सिंहभूम से 2 राज्य उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, और पश्चिम सिंहभूम से 1 राज्य उड़ीसा को सीमा साझा करती है। तो ये हो गया आज का कंप्लीट एक चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन क्लास था, ये हो गया आपका झारखंड स्पेशल, झारखंड जीके में आ गया ये। तो जब इस प्रीवियस ईयर से ये पता चलेगा कि झारखंड के जितना भी क्वेश्चन है, अभी सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का झारखंड के एग्जाम में है, तो झारखंड जीके जीएस का है। तो उस जीके जीएस का ये पूरा निचोड़ जो पूछा गया है, इससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन सेट करने वाले किस टाइप से क्वेश्चन सेट करता है, और क्वेश्चन
के साथ जो आंसर दिया गया है यहाँ पे सॉल्व, और इसी से देखना क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा, इसी से क्वेश्चन बढ़ेगा। तो ध्यान से अगर पढ़िएगा, ध्यान से एक वीडियो को एकदम वॉच कीजिएगा, बार-बार वॉच कीजिएगा, तो आपका क्लियर यहीं से हो जाएगा सारा का सारा, इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो थ्योरी पढ़ लिया तो उसके लिए तो औरो प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो इंडो पीसीएस अकेडमी में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर और अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा मिले। अच्छा, इसमें अकेडमी में ये होगा कि किसी भी लेवल का, हाँ, कंटेंट फ्री में दिया जाएगा। यहाँ तक कि एकेडमिक में भी 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक का सारा कंटेंट फ्री में दिया जाएगा, और बेहतरीन कंटेंट के साथ। क्लियर है? तो रखते हैं। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ कमी हो जाए या और इम्प्रूव करने का अगर बात आए, थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम और इसको इम्प्रूव अच्छे से कर सकें। थैंक यू।